if you decide now, you can come here in 6 months, is it? Yes, definitely possible. Yeah, possible. But Hello guys, welcome back to my YouTube channel. We are on our way to Austria. I, my husband and some of our friends. So बहुत टाइम है अभी पहुंचने के लिए. Like we have a whole of 3 hours. तो हम सोच रहे थे ऐसे ही गाड़ी में बैठे तो क्या किया जाए. And then we came up to this thought. Why not talk about a very interesting topic which may help many people. Like I know many of y'all aspire to come to Germany. और यहाँ we have 4 people जिन्होंने खुद ऐसा प्लान किया जर्मनी आने के लिए. So let's ask them what made them come here. By the way, he is शार्दुल. इसको तो आप जानते ही है. फिर भी निखिल गोगरे. Then here is आलोक. फ्रंट सीट पे बैठे हैं तुषार, जिनका क्लिप हम बाद में ले सकते हैं, है ना? So, who would like to start? How did you come to Germany? What made you come here? लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना है जल्दी. मुझे लगता है यहाँ पे हम सारे के सारे कोविड टाइम के विक्टिम्स हैं. We were all, but I think we जर्नी three चालू were, कब किया? Like when did you decide कि तेरे को like you want to move to Germany? वही कोविड टाइम. तो बेसिकली कोविड के पहले मैं जॉब कर रहा था, फिर कोविड आया और फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो वी वर ऑल एट होम. ऐसे ही फिर कोविड के टाइम में जब घर पे ही थे तो मेरी बात हुई एक मेरे कॉलेज फ्रेंड से. कनाडा में था वो, करण जानता है उसे. हाँ मस्त बढ़िया. ही वॉज एंजॉइंग लाइफ, लाइक ही वॉज ट्रैवलिंग, मास्टर्स भी कर रहा था, सब चल रहा था. तो वहीं से इंस्पिरेशन मिली. That was your inspiration. एक पार्ट हो गया ना. तुम्हारा इंस्पिरेशन क्या था? मेरा इंस्पिरेशन तो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2017. सो पहले मैंने कनाडा के लिए फिल्म स्कूल के लिए अप्लाई किया था. सो दैट्स हाउ माई स्टडी अब्रॉड जर्नी स्टार्टेड. मेरा एडमिशन हो गया था. आई पेड माई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फीस भी, लेकिन वीज़ा नहीं हुआ. सो फिर वो प्लान ड्रॉप हो गया. फिर मैंने वापस जॉब तो कर ही रहा था मैं वहाँ पे. देन जर्मनी ये यूनिवर्सिटी से कॉल आया था एडमिशन के लिए. फिर मैंने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया और एडमिशन हो गई. मेरा बेस्ट पार्ट ये था कि मेरी ग्रेजुएशन नहीं थी. सो मेरा जर्नी थोड़ा सा डिफरेंट रहा है. मैंने वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे अप्लाई किया था. आई थिंक दैट्स द मोस्ट अनकन्वेंशनल वे जिससे कोई भी स्टूडेंट जर्मनी आता है. मुझे अभी तक तो कोई मिला नहीं. डिप्लोमा प्लस वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे एडमिशन हुआ. एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड इन जर्मनी. जर्मनी कहीं मेरे प्लान में रडार में था ही नहीं. मुझे हमेशा कनाडा ही जाना था. बट थैंक गॉड लगता है कि हाँ सही जगह है. सही जगह आ गया. यूरोप के बारे में जब मैंने चेकआउट किया तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि 28-29 कंट्रीज़ का एक्सेस है तुम्हें घूमने के लिए, इवन वर्क करने के लिए विद वन वीज़ा. तो वो मुझे ट्रैवल के लिए काफ़ी अपीलिंग लग रहा था. और उस टाइम मुझे ये था कि आई वांटेड टू ट्रैवल अ लॉट बेसिकली. तो दैट started the process to look for universities in Germany. Then I reached out to a guy who would help me for that, and then he helped me in an application. Then I found a university. Landed in Berlin 2020. Yes. और मेरा प्रोसेस उसी साल स्टार्ट हुआ था. हार्डली आई थिंक मार्च अप्रैल में. एंड देन अक्टूबर में मैं आ भी गया था. उतना It was quick. वेरी क्विक. मैंने वीज़ा अप्लाई किया था अप्रैल से अक्टूबर. मतलब 2000 वीज़ा का तो प्रोसेस भी नहीं बता रहा. आई एम जस्ट टेलिंग माय फर्स्ट थॉट टू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं चेकआउट करता हूँ आइडियाज़. इट वाज स्टार्टेड इन मार्च में जो प्रॉपर लॉकडाउन हुआ था उसके बाद स्टार्ट किया था. ओके. ठीक है. एंड फिर 1-2 महीने तो ऐसे ही निकल गए. फिर देखना स्टार्ट किया थोड़ा कि क्या कर सकते हैं. तब आई थिंक ऐसे ही अप्रैल मई में मैंने स्टार्ट किया था. अक्टूबर में. So, if you decide now, you can come here in 6 months, is it? यस डेफिनेटली पॉसिबल Yeah, है. possible. बट ट्रिगर के साथ प्रोसेस और वो सब फॉलो करना पड़ता है. One thing for sure, in 6 months it's not necessary that you will get the
a university that you would want to Yes. Yeah. get into. This is something. But that again becomes a personal choice, right? Exactly. It's very subjective. What are your goals? So I think for Nikhil also, and probably for me also, this was just a ticket to Germany. Yeah. जॉब भी अभी एक्सपीरियंस बेसिस पे ही कर रहे हैं मोस्टली हमारा. Yes, exactly. But So- it was good. जब मैंने पढ़ा, when I was really in university and when I was like learning those modules and subjects, it was not boring. Although it was not like the goal, but it was good. Like I enjoyed जहाँ पे जो इन्होंने modules पढ़ा है, जो interactive sessions रहते थे वो, तो that was a good part. It's not so bad thing. Yeah. So you and Alok are from the same university, right? यार शार्दुल में दोनों बैचलर्स भी हमारी सेम यूनिवर्सिटी रही है और मास्टर भी फॉर्चुनेटली सेम ही हो गई. Yes. बट कैंपस दूसरे थे. Campus दूसरे थे. तो हाँ, मेरी जर्नी भी कोविड के बाद स्टार्ट हुई, तो ऐसे ही सोचना स्टार्ट किया कि क्या करना है. तो घर वाले कनाडा के लिए कह रहे थे क्योंकि मेरा कज़न वहाँ है, अगर बाहर जाने है तो. बट फिर वही सर्च में करा कि ऑप्शंस कहाँ पे बेटर चल रहे हैं, तो जर्मनी उस टाइम पे ज़्यादा अपीलिंग था सब कुछ. तो फिर यहाँ आए और जो प्रोसेस स्टार्ट था वो सिमिलरली रहा मेरे लिए कि मैंने मार्च से स्टार्ट किया था प्रोसेस, और वो टेक्निकली आई थिंक मुझको नवंबर में मुझको वीज़ा मिला और विद इन 15 सही है, days 6 to 7 months. विद इन 15 Yes. डेज में यहाँ पे आ गया था. Okay. Like Germany में भी if you want to get into good universities, public universities, you should plan at least 2 years one in and advance. 2 years before. Like start looking for universities, check out your curriculum, like your profile कहाँ पे fit होगा, find out right course, right German requirements. हाँ everything. So लग जाता है उसके लिए टाइम. अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आना है तो हाँ 6-7 months प्रोवाइडेड कि तुम लोग एकदम जोश में आके सब कुछ चीज़ें वन बाय वन करते हो. एज सुन एज यू आर रेडी फॉर द वीज़ा अपॉइंटमेंट, वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है जर्मनी रिलेटेड कि वीज़ा अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता. सो कैसे वीज़ा अपॉइंटमेंट लेना है वो ही फिगर आउट करना है, क्योंकि हर सिटी का अपना अपना ऑफिस का BFS ऑफिस का अपना अपना अलग अलग शेड्यूल है. बाकी तो प्रोसेस सिंपल है, डॉक्यूमेंटेशन सब लिस्ट आउट किया हुआ है वेबसाइट पे, दिया हुआ रहता है. So about the documentation part, can we do it on our own कि किसी एजेंसी के थ्रू करना बेटर है, सिंपल है? जब तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें सिर्फ पता है कि हाँ मैं स्टडी अब्रॉड करना चाहता हूँ, तो जनरली एक होता है कि गूगल करेंगे, रिसर्च करेंगे. सेकंड होता है कि तुम ऐसी किसी एजेंसी के पास चले जाओ जो हेल्प करती है एंड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम एंड देन डू योर ओन रिसर्च. मैंने यूनिवर्सिटी में खुद अप्लाई किया था. दैट थिंग इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट. क्या तुम्हें कैसे SOP बनाना है, तुम्हें कैसे तुम्हारा CV सबमिट करना है और एप्लीकेशन प्रोसेस करना है. इंडिविजुअल चॉइस है. अगर तुम्हें कुछ हैसल नहीं चाहिए तो तुम एजेंसी के पास जा सकते हो, लेकिन द प्रोसेस कैन बी डन बाय I think योरसेल्फ. also the time कितना तुम्हें planning में है. Like if you have planned 2 years in advance, then you have a lot of time to gather all the information, know all the bottlenecks and getting documents. If you are planning very small timeline, like you have to be here in 6 months, 7 months, then I think it's better to go with the agent. He can streamline the process for you and make it easier and faster. Yeah. तुमने भी एजेंसी के थ्रू ही करवाया ना सारा प्रोसेस? Cool. जो मेरी एजेंसी थी उसका मेरे को जिस कॉलेज में मैंने यहाँ स्टडी करी है उसका उनके साथ कुछ टाई अप था, सो दे डिडंट चार्ज मी एनी फी फॉर माय होल प्रोसेस. Okay. So guys, that was all about their journey, their inspiration that made them come here in Germany. और एक और बात हम अभी डिस्कस कर रहे थे, learning the language is also very important. तो if at all you're planning to come here in Germany, at least learn till the A2 level so that थोड़ा comfortable हो जाओ ये work environment या what you say क्या जबाना होए. Right. Cool. And still if you have
any questions, particular specific questions, we'd be happy to help you. They'd be happy to help you. So let us know in the comment section. Thank you. Bye bye. See you in the next one. Also let me know if we should make more of such vlogs. Bye.